हेलो बच्चों, मैं रजनी कौर आज आपको सूरदास के पद भावार्थ सहित समझाऊंगी। सूरदास के पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इस पाठ में 4 पद हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भेज देते हैं कि वह वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और उन्हें अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं और उनके व्यंग का शिकार होना पड़ता है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्यार है, जो प्रेम है, वह अपार और बेजोड़ है। इसलिए उस प्यार को अन्य किसी चीज़ से बदला नहीं जा सकता। वे श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं और श्री कृष्ण और उद्धव से कहती हैं कि वे श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर क्यों आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार गोपियां भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही। आइए अब हम इसके सूरदास जी के पद पढ़ते हैं। उदो तुम हो अति वड भागी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही वडभागी हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब होता है अछूता। रहत स्नेह, रहत मतलब रहना, स्नेह मतलब प्यार से, तगा मतलब धागा। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब मन, अनुरागी मतलब अनुराग। अब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही वडभागी हो, बहुत ही भाग्यशाली हो, जो तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे हो, जो तुम्हारे मन में उनके पास रहते हुए भी तुम्हारे मन में उनके लिए कोई भी प्रेम नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब कमल, पात मतलब पत्ता, रहत मतलब रहता है। तारस देह न दागी। रस मतलब बूंद ना लगना, रस ना लगना। देह मतलब शरीर पर, दागी मतलब दाग। अब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उसके ऊपर जल की कोई भी बूंद नहीं लगती, जैसे कमल के पत्ते पर, कमल का जो पत्ता है वो हमेशा जल में रहता है, परंतु फिर भी वह उसमें डूबता नहीं है, उसके ऊपर जल की कोई भी दाग धब्बा नहीं लगता। उसी प्रकार फिर से यहाँ पर गोपियाँ उद्धव की तुलना मटके के तेल से कर रही हैं और कहती हैं, जो जल में तेल की गागरी बूंद न लागो ताकि। जो मतलब जैसे जल में, हाँ, जल के अंदर तेल की गागरी, तेल की मटकी को बूंद न ताको लागी, बूंद तक नहीं लगती। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव की तुलना फिर से तेल की मटकी से करते हुए कहती हैं कि जैसे तेल की मटकी को निरंतर लगातार जल में रखने पर भी उसके ऊपर पानी की कोई भी बूंद नहीं टिक पाती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई रस, कोई असर नहीं हुआ। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब गोपियाँ फिर से क्या कह रही हैं कि प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाऊ न बोराई, जो कि तुम पर कोई वो नहीं हो रहा, तुम उसमें डूब नहीं पाए हो। दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि मतलब नज़र। दृष्टि, यहाँ पर दृष्टि का मतलब क्या होता है कि नज़र, ठीक है। पाँव मतलब पैर। अब यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं उद्धव को फिर से भाग्यशाली समझते हुए कहती हैं कि तुम तो भाग्यशाली हो,
जो कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी दरिया में तुमने कभी भी, प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी भी अपना पाँव नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि मतलब देखना, दृष्टि करना, रूप मतलब सौंदर्य है, परागी मतलब दर्शन, ठीक है। तभी तो तुमने कभी भी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन नहीं किया। सूरदास अबला हम भोरी, अब यहाँ पर गोपियाँ सूरदास जी से कह रही हैं कि हम अबलाएं हैं, हम अपने आप को यहाँ पर गोपियाँ अबला और अभागिन कहती हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो भोली भाली हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे कि गुड़ के साथ चींटियाँ चिपकी रहती हैं, उसी तरह हमारा मन भी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ा हुआ है। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि जैसे गुड़ के ऊपर से चींटी चिपकी रहती है और जब उसे अलग किया जाता है तो वह मरकर ही उससे अलग होती है, उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और अगर उन्हें अलग किया जाएगा तो वह अलग नहीं होंगी, सिर्फ वह मरने के बाद ही उनसे अलग होंगी। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे ऊदो, नाही परत कही। अब यहाँ पर गोपियाँ फिर से अपनी पीड़ा बताते हुए उद्धव को कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, कि मन की बातें मन के ही अंदर रह गई हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की बातें जो हैं वो हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। कही जाई कौन पे ऊदो, नाही परत कही, कि हम अपने प्रेम की बातें, अपनी पीड़ा की बातें हम किससे कहें। अब ये बातें हम किसी से भी नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन वृथा सही। हमें एक आस थी, एक आशा थी कि श्री कृष्ण ज़रूर आएंगे और हमसे मिलेंगे। इसी के कारण, इसी आशा और उम्मीद के कारण हम यह सारी वृथा को तन मन से सह रही थी। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहे बिरहे दही। अब गोपियाँ फिर से क्या कह रही हैं उद्धव को कि जो उन्होंने कृष्ण का संदेश दिया है उससे पता चल रहा है कि अब वह नहीं आएंगे, और इस संदेश को सुनकर उनकी विरह की व्यथा जो है वो और भी बढ़ गई है। चाहती हुती गुहार जितीते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मरजा दाना लही। अब गोपियाँ क्या कह रही हैं, अब वो कह रही हैं कि उनका जो जीने का एक सहारा था कि श्री कृष्ण आएंगे, उनसे दुख दर्द साझे करेंगे, अब वो आस भी छूट गई है। अब वो कहती हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा से निहारने का कभी भी मौका नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ गई हैं। सूरदास अब धीर धरो क्यों, मरजा दाना लही। अब गोपियाँ कह रही हैं, दोबारा से गोपियाँ फिर क्या कहती हैं, श्री कृष्ण के प्रेम के वश में होकर कहती हैं कि जो उनके अंदर धैर्य बसा हुआ था वो टूट चुका है। इसी वजह से गोपियाँ वियोग में रह रही हैं और श्री कृष्ण ने तो सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन करके हमें धोखा दे दिया है। अर्थात अब श्री कृष्ण ने जो योग का संदेश दिया है वह उन्हें एक धोखे के समान लग रहा है। तीसरा पद, वो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी, एक हारिल की लकड़ी मतलब जैसे कि एक हारिल नामक पक्षी होता है, वो अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी दृढ़ता से पकड़े रखता है, बड़ी मजबूती से पकड़े रखता है और उसे कहीं भी गिरने नहीं देता। तो गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं कि जो हमारे हरि हैं, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन से, वचन से और कर्मों से इस जो लकड़ी को है, इस हारिल की जो लकड़ी है, हारिल की लकड़ी यहाँ किसे कहा गया है, नंद नंदन, नंद बाबा का जो बेटा है उसे हमने दृढ़ करी पकड़ी, बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में
प्रेम रूपी पंजों से बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। अर्थात जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी मजबूती से दृढ़ता से पकड़े रखता है, उसे कहीं गिरने नहीं देता, उसी तरीके से हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी दृढ़ता से पकड़े हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि बसा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्हे जकरी। गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो हालत ऐसी हो गई है कि हम सपने में भी हरि का नाम, जागत सोवत, जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वपन मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन, निसी मतलब रात। हम जागते सोते स्वप्ने में दिन रात कान्हे जकरी, कान्हा कान्हा पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करवी ककरी। सुनत मतलब सुनते हुए, जोग मतलब योग का जो संदेश है, लागत है लगता है, ऐसो ऐसा, जो जैसे, करवी कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी। अब गोपियाँ कह रही हैं कि जो उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश है वो सुनने में ऐसे लगता है जैसे कि कड़वी ककड़ी हो। अर्थात जो गोपियों को उद्धव ने योग का संदेश दिया है वो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखे सुने न करवी। अब गोपियाँ कह रही हैं सूतो व्याधि, ये जो व्याधि है, ये जो मतलब कि ये जो एक तरह का रोग है जो जिसको तुम हम लेके आए हो, देखे सुने न करी। ऐसे रोग को हमने कभी भी ना तो देखा है ना ही सुना है। यह तो सूर तिन्हिले सोपो जिनके मन चक्री। अब गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि ये जो योग का संदेश है यह तो तुम उनको ही सौंपो जिनके मन चक्री के समान है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, जो कभी इधर और कभी उधर डोलता रहता है, ऐसा योग का संदेश उनको दो। चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर से समाचार सब पाए। अब गोपियाँ यहाँ पे क्या कह रही हैं? इन पदों में गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं और गोपियाँ जो हैं वो सूरदास के माध्यम से कह रही हैं कि हमारे हरि जो है वो राजनीति पढ़ आए हैं, राजनीति का पाठ पढ़कर आए हैं। समझी बात कहत मधुकर से समाचार सब पाई। अब मधुकर मतलब क्या होता है? भंवरा। मधुकर मतलब भंवरा। यहाँ पर किसको कहा गया है? मधुकर, उद्धव को। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाई। कह रही हैं कि जो कि उन्होंने मधुकर के द्वारा अर्थात उद्धव के द्वारा जो समाचार प्राप्त कर लिए हैं उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। एक अति चातुर हुतु पहले ते अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई, अब तो उन्होंने यह गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, यह राजनीति रूपी ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाई। गोपियाँ कह रही हैं कि उनकी कृष्ण की बुद्धि की तो दाद देनी होगी जो उन्होंने हमें उद्धव के जरिए संदेश दिया है। ऊधो भले लोग के आगे परहित डोले धाई। अब गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव जो है दूसरों की भलाई लेने के लिए परिश्रम कि उनके अनुसार, गोपियों के अनुसार बड़े लोग जो है वो दूसरों की भलाई लेने के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है जो कि श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं। अब अपने मन फेर पाई चलत जू हुते चुराई। गोपियाँ श्री कृष्ण को संदेश देना चाह रही हैं कि जो उन्होंने ये योग रूपी संदेश हमारे लिए भेजा है तो उसके कारण अब वो गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण से अपना मन वापस ले लेना चाहती हैं। ये तो क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीति छुड़ाई, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहे सताई। उनके अनुसार अब गोपियाँ कह रही हैं, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जो दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं
वो खुद क्यों अब उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाए सताए। गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि वह अपनी प्रजा का सुख दे, सुख प्रदान करे, अपनी प्रजा की पीड़ा को दूर करे, ना कि अपनी प्रजा को सताए। धन्यवाद।